हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 29th ऑफ सितंबर। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी पुट योर कॉइन हियर, पैशनेट स्कॉर्पियो। एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 clarifying cards. At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Let's begin. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading. 7 cards. Monday से शुरू करते हैं। Tower, Tuesday, the 4 of Swords. Wednesday, we have the King of Pentacles. Thursday, Temperance. Friday, we have the 2 of Swords. Saturday, the Magician. And Sunday, 10 of Pentacles. Okay, overall energy हफ्ते के लिए 2 of Cups की है। Beautiful energy here. So love is there, romance is there, good times दिख रहे हैं मुझे, पार्टनर के साथ companionship दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है, एक सोल कनेक्शन दिख रहा है। ये पार्टनर के साथ भी हो सकता है एंड फॉर दैट मैटर सोलमेट हमारा कोई भी हो सकता है। योर चाइल्ड कैन ऑल्सो बी योर सोलमेट। आपके पेरेंट आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके सिबलिंग आपके सोलमेट हो सकते हैं, अ बेस्ट फ्रेंड कैन बी योर सोलमेट। सो यहाँ पे मुझे सोल लेवल पे कनेक्शन दिख रहा है, गुड टाइम्स दिख रहे हैं, एक बहुत हेल्दी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, किसी का सपोर्ट है आपके पास। ओके, एंड किसी का प्यार है आपके साथ, लॉयल्टी है किसी की आपके साथ। सो ब्यूटिफुल एनर्जी इस हफ्ते के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। किसी का सपोर्ट एंड लॉयल्टी एंड एट द सेम टाइम आई वांट टू से एनर्जी इज़ फ्लूइड। ओके, सो ये आपकी तरफ से भी हो सकता है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। आपकी लॉयल्टी किसी के लिए, आपका प्यार किसी के लिए, ओके, आप वो कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो डेडिकेशन, सिंसेरिटी किसी की तरफ फील कर रहे हैं, या म्यूचुअल, दोनों तरफ से। सो मंडे वी हैव द टावर। सडन हैपनिंग्स, ये सडन फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, ये सडन कुछ गलत डिसीजन की वजह से कुछ काम आपका ख़राब हो सकता है। आई एम गेटिंग कुछ चीज़ आप खो भी सकते हैं। अगर आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हैं तो शायद आप कहीं चाबियां रख के भूल जाएं एंड वो चीज़ नहीं मिल रही है। सो समथिंग विल डिसरप्ट योर नॉर्मल रूटीन। ओके, आराम से फ्लो में सब कुछ चल रहा होगा, एकदम से लगेगा कि अरे चाबियां कहाँ रख दी। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ आप डिस्ट्रैक्टेड होके, एब्सेंट माइंडेड होके कुछ आप कर देंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन आ सकती है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये किस तरह का लॉस है, किस तरह का स्ट्रेस है ये। लेट्स सी 3 cards. We have the 8 of Pentacles. We have the 6 of Wands. And we have the King of Cups. So ये मुझे लग रहा है वर्क प्लेस पे है, ये काम को लेके है, बिकॉज 8 of Pentacles is here. This talks about your work place. यहाँ मुझे टूल्स दिख रहे हैं एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, फोकस के साथ काम करना। सो ये आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जो भी लाइन ऑफ वर्क में आप हैं, आई फील वहाँ पर किसी बॉस से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ 6 of Wands है एंड King of Cups है। सो मुझे ये कुछ बॉस की एनर्जी लग रही है, कुछ सीनियर की यहाँ पर रोल लग रहा है।
सीनियर की तरफ से शायद कुछ काम मिला होगा या मिलेगा मंडे को, या फिर उनकी तरफ से, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, कुछ काम, कोई प्रोजेक्ट मिला है या कुछ टास्क मिला है, उससे रिलेटेड कोई फाइल है या कोई पेपर वर्क है, एंड मे बी कहीं आप वो कहीं मिसप्लेस कर देंगे, शायद पेपर्स मिसप्लेस हो सकते हैं, लाइक आई सेड कुछ चाबियां या तो आप रख के भूल रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है काम के सिलसिले में कुछ उससे रिलेटेड कुछ गुफ अप हो सकता है, आपसे कुछ गलती हो सकती है, कुछ अमाउंट पुट इन करना था, कुछ पेमेंट करनी थी, एंड शायद आप गलत अमाउंट टाइप करते हैं, गलत पेमेंट चली जाए, समथिंग और दी अदर, जो कि ऑफ कोर्स आई एम श्योर रेक्टिफाई हो सकती है, बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर दैट टाइम, उस मोमेंट के लिए वो थोड़ा डिस्टर्ब कर देगी आपकी फ्लो को। ओके, सो मंडे को थोड़ा सा माइंडफुल रहिए, थोड़ी सी केयरफुल रहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ध्यान कहीं और जाएगा एंड उसकी वजह से कुछ गूफ अप हो सकता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा जैसा भी, बट आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप ध्यान दें, फोकस्ड रहें। ट्यूसडे वी हैव द 4 of Swords। ट्यूसडे वी हैव यू रेस्टिंग। ओके, किसी चीज़ को लेके शायद आप बहुत ही, या तो ये मंडे को जो भी हुआ है ये चीज़ आपको इतना स्ट्रेस्ड आउट कर देगी कि ट्यूसडे को आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा खुद को संभालने के लिए, एंड अपने इमोशंस, अपना मेंटल लेवल, अपना इमोशनल लेवल थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए एंड कंट्रोल में लाने के लिए, बिकॉज शायद आप थोड़े नर्वस हो गए इस चीज़ को लेके, स्ट्रेस्ड आउट हो गए, एंड नाउ यू नीड टू रिलैक्स योर नर्व्स। ओके, सो ट्यूसडे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, we have the 8 of Wands, and we have the King of Swords. Yes, so the same thing, you have been stressed out, ये ओवर थिंकिंग कुछ हुई है, ये गुफअप की वजह से, ये जो भी केओटिक सिचुएशन कुछ टाइम के लिए जो हो गई थी, उससे आप रिकवर करेंगे ट्यूसडे को, एंड बिकॉज इट काइंड ऑफ शेक्स अस, कुछ अगर एकदम से आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ गुफअप हो जाए तो थोड़ा सा तो ऑब्वियसली एक पर्सन इमोशनली या मेंटली शेकअप हो जाता है कि ओ माय गॉड कल ये सीन हुआ था ऑफिस में। सो ट्यूसडे आई फील थोड़ा सा आपको पहली बात तो अपने नर्व्स को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, एंड बहुत ज़्यादा ये जो मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा ये जो आप टेंशन ले रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, आई फील उसमें आपको थोड़ा सा बीच बीच में अपने आप को ब्रेक्स देने की ज़रूरत है। मे बी आप ओवर डू कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, दैट इज़ वाई आपका ध्यान हट गया किसी काम से। सो आई फील यहाँ पर यू नीड टू टेक इट ईजी, यू नीड टू टॉक टू योर बॉस, या तो अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ज़्यादा ही वर्क का प्रेशर है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो यू नीड टू स्पीक टू योर बॉस। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो आई फील यू नीड टू स्पीक अप। ओके, थोड़ा सा हिम्मत दिखाना है, एंड जो भी वर्कलोड है कुछ ज़्यादा ही है तो उसको डिस्कस करना है बॉस के साथ, बिकॉज यहाँ मुझे लग रहा है यू आर काइंड ऑफ ओवरबर्डन्ड, ओवरलोडेड हैं आप। ओके, सो वेंसडे वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है ये, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग, देन वी हैव द किंग एंड वी हैव द किंग। सो येस, यहाँ पर आई फील मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे थोड़ा बॉस की एनर्जी मुझे आपके अराउंड लग रही है, काफ़ी इंटरेक्शन है सीनियर्स से, शायद मेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद आप भी एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हैं, एंड उसमें जो गलती हुई है उसको लेके शायद आपके लेवल के जो सीनियर मैनेजमेंट हैं उनमें काफ़ी डिस्कशन चली है। ओके, सो किंग्स की एनर्जी चल रही है यहाँ पर। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव 5 of Swords, we have 2 of Pentacles,
एंड वी हैव द सेवन ऑफ wands. यस, यहाँ ब्लेम गेम चल रही है स्कॉर्पियोज. यू हैव टू बी केयरफुल. ये जो कुछ भी गलत होगा मंडे को, जिसकी भी वजह से, मे बी यू आर टू बी ब्लेम्ड, मे बी समबडी एल्स इज टू बी ब्लेम्ड. गलती जिसकी भी है, जिसकी वजह से भी गुफा हुआ होगा, या किसी पर्सन की वजह से नहीं, मे बी सर्कमस्टांसेस, कुछ मिक्सअप हुआ होगा, उसकी वजह से जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, आई फील वो चीज़ काफ़ी डिस्कस हो रही है. एंड ब्लेम गेम इज़ ऑन कि किसकी गलती से वो नुकसान हुआ या वो चीज़ मिक्सअप हुई. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्लेम गेम. सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं, टारगेट ढूंढ रहे हैं कि किस पे डाला जाए ये गुफा. एंड आई फील आपको चुना जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ wands, ये सारे wands आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं. ओके, सो यू आर अंडर प्रेशर. आई फील आप पे सब कुछ डालने की कोशिश की जाएगी. ये जो भी चीज़ है, चाहे लाइक आई सेड अगेन, ये छोटी चीज़ भी हो सकती है, बट समहाउ अपनी पोजीशन क्लियर रखने के लिए आपके जो कुलीग्स हैं, शायद वो आप पे पॉइंट आउट करेंगे कि यस, आपकी वजह से ये चीज़ डिले हुई या गलत हुई या मिक्सअप हुई, जो भी हुआ. ओके, सो आई फील थोड़ा सा आपकी जो स्टेबिलिटी है वर्क प्लेस में, या रेपुटेशन है, आपका जो वे ऑफ वर्किंग है, परफेक्शनिस्ट की तरह जो आप काम करते हैं, उस चीज़ को कोई डिस्टर्ब करना चाहता है, डिसरप्ट करना चाहता है, नज़र लगाना चाहता है. तो शायद ये किसी की कुछ स्ट्रैटेजी भी हो सकती है. ओके, कि ये केओस क्रिएट करना एंड देन आप पे ब्लेम करना. सो इट कैन बी दैट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है. आई फील ये कोई कोशिश कर सकता है आपकी डाउनफॉल कराने की, बिकॉज मे बी यू आर राइजिंग, मे बी यू आर गुड एट योर वर्क, शायद आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, प्रेज है, बट यहाँ पर कोई शायद उसको पसंद नहीं है ये, या उसको आपकी पोजीशन चाहिए. तो ये किसी की तरफ से कोशिश हो सकती है टू मेस अप थिंग्स आपके लिए. ओके, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है. यहाँ पर थर्सडे वी हैव द टेम्परेंस. सॉल्यूशंस आर देयर. ये जो भी मिक्सअप हुआ है, वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम आप रिजॉल्व करेंगे. ओके, बाय थर्सडे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. 10 ऑफ wands. यस, बहुत मेहनत लग रही है, स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन आपको जो करना है तो करना है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्रेक थ्रू, सॉल्यूशंस आर कमिंग फॉर श्योर. एंड वी हैव द जजमेंट कार्ड. यस, ये लोग जो जज कर रहे हैं कि ये देखो स्कॉर्पियो से गलती हो गई, एंड सी कितना मेस्ड अप सिचुएशन है, या कितना नुकसान हो गया, या क्या हो गया, आप वो सब सुन रहे हैं, वो सारी जजमेंट ले रहे हैं, लेकिन चुपचाप मेहनत में लगे हुए हैं टू रिजॉल्व द सिचुएशन. सो आप दूसरों की तरह ये पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ रहे हैं, बैकबाइटिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, ब्लेम गेम में नहीं पढ़ रहे हैं. आप बस रेजोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं कि ये सब ठीक जल्द से जल्द किया जाए. सो काफ़ी आप बर्डन ले रहे हैं फॉर श्योर. ओवर थिंकिंग है, यहाँ पर आप थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, बिकॉज मुझे लग रहा है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन कोई क्रिएट कर रहा है आपके लिए. ओके, लाइक आई सेड, कोई जेलस कुलीग हो सकता है. सो उसकी तरफ से ये जो भी सिचुएशन हुई है, या फिर लाइक आई सेड आपकी डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से भी शायद हो सकता है, गुफा हो गया, बट उसकी वजह से आप काफ़ी थोड़ा वर्कड अप रहेंगे. एंड बट सॉल्यूशंस आर कमिंग. ओके, सो विद टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी हियर, यहाँ पर सॉल्यूशंस आ रहे हैं, रेजोल्यूशन हो रही है, रिजॉल्व हो रही है सिचुएशन, ब्रेक थ्रू इज देयर. ओके, सो ये मुश्किल सिचुएशन से आप निकलेंगे फॉर श्योर. एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज देयर, ये गारंटी कर रहा है कि आप इससे निकलेंगे. ओके, Friday we have the 2 of swords. 2 of swords, somewhere your confidence is a little shaken. I think ये जो भी सीन होगा उसकी वजह से शायद आप थोड़ा सा
लो फील कर रहे हैं, अनश्योर फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं शायद अपने कोलीग्स के साथ. Let's get the clarifiers. We have the Six of Pentacles, Ten of Cups, एंड वी हैव द 5 of Wands. येस, ऑफिस के या ये ड्रामा वर्क प्लेस पे मुझे दिख रहा है, बट देन अगेन जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. ये किसी के लिए पर्सनल लाइफ में भी सिचुएशन हो सकती है, घर पे भी सीन हो सकता है, ओके, फैमिली में भी ये ड्रामा हो सकता है. सो आई फील ये ड्रामा, इस ड्रामा को लेके आप इतने पूरे पूरे हफ्ते वर्कड अप रहे हैं, ये आपके पार्टनर या आपके कोई लव्ड वन या आपकी फैमिली देख रही है. एंड आई फील वो देख रही है कि आप मेंटली इमोशनली कितना कंफ्यूज रहे हैं एंड वर्कड अप रहे हैं, ओके, स्ट्रेस्ड रहे हैं, टेंस रहे हैं. सो उस चीज़ के लिए आई फील दैट इज़ वाई 2 of Cups की एनर्जी है. कोई ये जो लव्ड वन है, कोई आपका प्यारा साथी है, कोई अच्छा दोस्त है, दैट पर्सन इज स्टेपिंग इन लाइक अ ब्लेसिंग. ये आपका पर्सन जो है वो हीलिंग एनर्जी लेके आपके पास आ रहा है, आपको खुश करने, आपको हंसाने. शायद काफ़ी दिनों से आपके ये लव्ड वन ने आपको हंसते नहीं देखा, या आप बहुत टेंस रहे हैं, बिजी रहे हैं, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ डूइंग हिज बेस्ट और हर बेस्ट, ओके, आपकी खुशी के लिए, बिकॉज वो देख रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा आप ये ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ड्रामा झेल रहे हैं काफ़ी दिनों से. सो येस, लव इज़ देयर, किसी की केयर है, किसी की अटेंशन है, कोई आपको हंसते हुए देखना चाहता है, ओके. सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. सैटरडे वी हैव द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी, मैजिशियन, समवन अगेन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी दिख रही है मुझे किसी की, जो कि सारे डिसीजंस लेता है. अब ये आप हैं या कोई और है, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have the Chariot, Cancer energy, the 6 of Swords, and we have the Knight of Swords. So Gemini यहाँ भी है, and Gemini, Aquarius, Libra. Gemini, Aquarius, Libra यहाँ भी था with the King of Swords. सो येस, ये मुझे लग रहा है ये जो पर्सन आपको खुश देखना चाहता है, वो पर्सन शायद एक छोटी सी आउटिंग प्लान कर सकता है आपके लिए, आपका मूड चेंज करने के लिए, ओके. अगेन 6 of Swords, कामर वाटर्स की तरफ जाते हुए आप दिख रहे हैं, एंड ये किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ समवन्स एक्शन, किसी के थॉटफुल एक्शन की वजह से आप बेटर फील करेंगे, रिफ्रेश्ड फील करेंगे, बिकॉज ये पर्सन बहुत एफर्ट्स डाल रहा है आपको इस सब ड्रामा से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाने के लिए, ओके. सो ये कुछ डेट नाइट हो सकती है, या वीकेंड की आउटिंग हो सकती है, ओवरनाइट कुछ कहीं बाहर जाके कोई रिजॉर्ट में रहना या कहीं बाहर चले जाना. सो वो चीज़ हो सकती है, ट्रैवल इन्वॉल्व मुझे दिख रही है, एंड कहीं तो ये पर्सन आपको लेके जा रहा है, ये कुछ बड़ी स्ट्रैटेजी बना रहा है, दिमाग लगा रहा है, दिल लगा रहा है कि यस, बेस्ट क्या किया जा सकता है कि ये मूड चेंज हो, ओके. सो ये चाहे घर पे सीन हुआ था या ऑफिस में, बट कोई है जो आपका मूड चेंज करना चाहता है एंड आपको ट्रीट करना चाहता है, ओके. सो Sunday we have the 10 of Pentacles, beautiful family coming together, and prosperity है घर पे. फाइनली आई थिंक शांति है, जो आपको काफ़ी टाइम से चाहिए थी, वो आपको इस वीकेंड में बाय फ्राइडे व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वर्क, तब से लेके सैटरडे संडे मुझे लग रहा है आपका कोई है फैमिली मेम्बर्स, क्लोज वंस या लव्ड वंस, जो आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने देखा है पूरे हफ्ते आप व्हाट यू हैव गॉन थ्रू. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, lovers, and one more we have temperance. यहाँ भी था, temperance यहाँ भी. yes, ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी.
स्कॉर्पियोज, ये जो भी है रिश्तों में या फिर प्रोफेशनल सिनेरियो में, ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी। यस, टाइम लग रहा है बिकॉज ये ड्रामा क्रिएट करने वाले कुछ लोग हैं आपके अराउंड, जो कि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन काफ़ी हफ्तों से महीनों से आपकी रीडिंग में कुछ ना कुछ है आपके अराउंड ऐसे लोग। सो वही चीज़ मुझे यहाँ भी दिख रही है, बट यू हैव टू टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ, प्रोफेशनली या पर्सनली है ये। ओके, विद लवर्स एनर्जी अगेन मुझे लग रहा है योर पार्टनर इज़ विथ यू, कोई लव्ड वन आपके साथ है। संडे को भी शायद आप अच्छा टाइम उसके साथ घर पे स्पेंड करेंगे एंड यू विल फील मोर स्टेबल। ओके, जो आपकी यहाँ स्टेबिलिटी पूरी डिस्टर्ब हुई थी, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, आप डिस्टर्ब हो गए थे, वो चीज़ वापस से रिस्टोर हो रही है। ओके, सो आई फील आप दोनों या आप और आपकी फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं वो अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ये शॉर्ट ट्रैवल है अगर, तो कोई सुंदर जगह पे अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एंड यू विल फाइनली फील रिफ्रेश्ड कि येस सिचुएशन अब अपने सिस्टम से मैं निकालने को तैयार हूँ कि जो हुआ सो हुआ। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो ये टेम्परेंस की एनर्जी ये जो 2 बार आई है, रेजोल्यूशन ला रही है, आंसर्स ला रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी की आपको मिल रही है। ओके, सो सोल्यूशन मिल रहा है एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस। सो येस, दैट इज़ वाई ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ कप्स की है, प्यार की है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई लव्ड वन की है। ओके, उस पर फोकस कीजिए बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये डिस्टर्बिंग सिचुएशन क्यों लाइफ में आई, बिकॉज शायद उसको हाईलाइट करना था कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जो आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं और आपकी स्माइल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सो वो चीज़ हाईलाइट हो रही है, सो आप उस पर फोकस कीजिए। ओके, ये फोकस मत कीजिए कि क्या हुआ, बिकॉज जो होता है वो यूनिवर्स कराता है टू क्रिएट सिनेरियोज, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन हम उन सिनेरियोज में ही उलझ के रह जाते हैं और ये नहीं देखते कि उससे क्या सीखने को मिला, क्या हाईलाइट हुआ। हाईलाइट ये हुआ कि आपके पास सपोर्ट है किसी का, प्यार है किसी का, ओके, लॉयल्टी है। कोई परेशान हो जाता है जब आप परेशान होते हैं, तो वो चीज़ हाईलाइट हुई है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। लेट्स गेट अ मोनोलॉजी ऑरेकल एडवाइस कार्ड। एंजल्स की तरफ से क्या एडवाइस है? 1 कार्ड for Scorpios. Emotions are running high. Yes, emotions are running high. और ये आपके अपने देखेंगे कि कितना ज़्यादा आप इमोशनली ट्रबल्ड हैं। सो यस, एक तो ट्रबल्ड इमोशन होंगे, बट फिर जब ये रिजॉल्व हो रही है और जो आप प्यार देख रहे हैं अपने अपनों का, तो आई फील इमोशंस विल बी रनिंग हाई इन अ पॉजिटिव वे। देन अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए इमोशंस हाई होंगे। ओके, सो पहले नेगेटिवली हाई होंगे दूसरों की वजह से, बट उससे अच्छी चीज़ क्या निकल के आएगी, एक दूसरे का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी और रियलाइजेशन होगी कि यस कितना ज़्यादा केयर करते हैं मेरे लोग मेरी। सो ब्यूटिफुल फीलिंग इट विल गिव यू। लेट्स गेट 1 कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरेकल। One card for Scorpios. We have Bhairav. Let's see. Bhairav. Dispelling fear and overcoming adversity. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है and you're going to overcome this adversity. Okay, जो भी ड्रामा है ये ओवरकम तो आप कर ही लेंगे। and this is the best part about tarot कि अब आपने सुन लिया है तो अब आपको पता है कि ये बस ये यूनिवर्स का क्रिएटेड एक इल्यूजन है। ओके, ये एक सिनेरियो है, इससे क्या अच्छी आउटकम आ रही है आपको वो एंजॉय करनी है। आपके जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड ऑफ कोर्स लाइफ इज़ लिव्ड इन कॉन्ट्रास्ट। कुछ बुरी सिचुएशन होती है तभी हम जो अच्छे मोमेंट्स आते हैं वो हम चेरिश करते हैं।
अगर कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा तो हम जानेंगे ही नहीं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या होता है। ओके, सो भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी, टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम malevolent energies and overcome adversaries. What did I say? मैंने कहा था कोई jealous colleague है, और यहाँ लिखा है कि किसी की तो आपकी तरफ नेगेटिव फीलिंग है, जेलसी है, हेट्रेड है, आपकी पोजीशन लेना चाहता है, आपकी खुशी से जलता है, आपकी पर्सनालिटी से वो जलता है। ये एडवर्सरीज हैं, ये आपके कंपेटिटर्स हैं। ओके, ये जो भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन रही है उनकी वजह से, ये वो हैं। ओके, एंड यहाँ पर एडवाइस क्या लेनी है शिवा ऑरेकल से कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू विल ओवरकम दिस। रेजोल्यूशन का आपके 2 बार टेम्परेंस एंड टेम्परेंस, सो ये तो डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन आंसर्स, रेजोल्यूशंस मिलेंगे आपको, एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस स्ट्रोंगर एंड हैप्पियर। ओके, सो उस पे फोकस करना है, रिपीटेडली मैं बोल रही हूँ। सो स्कॉर्पियोज, आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ येस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.